आज हम जिस एमडी कैट स्टोरी के बारे में बात करने जा रहे हैं ना, वो शख्स मेरे साथ मेरे एमडी कैट के सफ़र में भी था। अनफॉर्चुनेटली उसका एग्रीगेट इतना नहीं बना कि वो किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाता। इस साल ही स्कोर्ड अ वूपिंग 187, 94.4863% उसका एग्रीगेट बना। साउथ पंजाब में 3rd पोजीशन, ओवरऑल 7th पोजीशन। रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन, पैशन की क्या आला कहानी है। मतलब मैंने अपने इर्द गिर्द नहीं देखी, उसकी कहानी, उसकी ज़बानी सुनते हैं, उसका शेड्यूल क्या था, उसने फेलियर को कैसे ओवरकम किया। लेकिन इसके लिए तो हमें उससे मिलने जाना पड़ेगा। चलते हैं ना। आओ बैठे आप पूछते हैं। तो देखने वालों के लिए मैट्रिक, एफएससी, एमडी कैट में कितने मार्क्स और कहाँ से किया, शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबान अहमद है। मैंने मैट्रिक अफाक स्कूल से की। मैट्रिक में मेरे 1051 मार्क्स थे। इसके बाद फिर मैंने एफएससी प्री मेडिकल के लिए अफाक कॉलेज को ज्वाइन किया। एफएससी प्री मेडिकल के में मेरे 1030 मार्क्स थे। मैंने उसको इम्प्रूव किया। फिर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने 1050 मार्क्स गेन किए। मैंने एमडी कैट की तैयारी के लिए किप्स के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। पहले साल मेरे 163 मार्क्स थे। मेरा कहीं पे भी एडमिशन ना हुआ। उसके बाद मैंने दूसरी ट्राई ली। दूसरी ट्राई में मैंने फिर दोबारा किप्स के प्लेटफॉर्म को ही ज्वाइन किया और अल्लाह का शुक्र है इस साल मेरे 187 मार्क्स हैं। आई सेड टू दिस गाय, एफएससी में 30 मार्क्स हैं। एफएससी इंप्रूव नहीं करनी, एमडी कैट पे सारा ध्यान दो, एमडी कैट इंप्रूव कर दो। लेकिन भाई की डिटर्मिनेशन और पैशन इतना था, 20 मार्क्स के लिए भाई ने एफएससी ही रिपीट कर डाली। भाईजान ऐसा क्यों? तो भाई सबसे पहले बात तो ये है कि हमारा जो फर्स्ट ईयर का सेशन था वो कोरोना का सेशन था। तो मेरे मार्क्स मतलब 502 आउट ऑफ 505 आए। ठीक है। फिर हमने मैंने सेकंड ईयर के पेपर दिए। जब मेरा रिजल्ट आया उस वक्त मेरे 1030 मार्क्स थे। तो मुझे हाँ भी कम थे, मेरी उम्मीद से कम थे। मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा की उम्मीद थी। जिस तरह मेरे तमाम तर पेपर हुए थे तो मुझे उससे ज़्यादा उम्मीद ना। जो एमडी कैट था उसको मैंने इम्प्रूव करना था, उसको मतलब दूसरा साल लगाना था, दूसरी ट्राई लेनी थी। तो मैंने कहा चलो एफएससी भी साथ इम्प्रूव कर ली जाए। तो उसका मुझे बेतहाशा फ़ायदा हुआ, क्योंकि एक एमडी कैट, जिस बच्चे ने एक एमडी कैट 1 साल पढ़ा होता है, उसका लेवल, उसका पढ़ने का एंगल और होता है। जो एक एफएससी बच्चा पहली दफ़ा कर रहा होता है उसका और लेवल होता है, उसका कोई और एंगल होता है। तो मैंने उस एंगल से, एमडी कैट के एंगल से अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तमाम बुक्स को पढ़ा, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा एमडी कैट में फ़ायदा हुआ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, मुझे पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए कि हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, ये एमडी कैट हमने रिपीट करना है, तो हम तैयारी कहाँ से शुरू करें। एमडी कैट 2 चीज़ों का नाम है, कनेक्शन और कॉन्फिडेंस। कनेक्शन विद अल्लाह और कॉन्फिडेंस एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस से आता है। इसी प्रैक्टिस के लिए आपके पेश नज़र एक वेबसाइट premed.pk विद मोर देन 45,000 प्लस एमसीक्यू। कहने का मकसद है इतना बड़ा एमसीक्यू बैंक आपको कोई एकेडमी भी ऑफर नहीं करेगी। और दूसरी बात इसके फीचर्स, मतलब टॉपिकल चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, पास पेपर, आगा खान, नम्स, एमडी कैट, ईयरली पेपर विद टाइम टेस्ट मोड। मतलब 3.5 घंटों में आप मुख्तलिफ तरह के पेपर बार बार अटैम्प्ट कर सकते हैं। और 2 चीज़ें जो मुझे खास तौर पर बहुत पसंद आई, बहुत ही हर एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन और फ्लैश कार्ड। अगर आपका एमसीक्यू गलत हो गया तो आपको एक बाकायदा एक्सप्लेनेशन मिलेगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन से समझ नहीं आती, आप वीडियो सोल्यूशन भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ थी फ्लैश कार्ड। अगर आप चाहते हो कि यार ये एमसीक्यू टफ है, मैंने फ्यूचर में इसको रिवाइज़ करना है, आप ऐड टू फ्लैश कार्ड करो और फ्यूचर में कभी आप बैठे हो तो आपको यार आज सारे मैं बैठ के रिवाइज़ करता हूँ जो मुझे मुश्किल लगे, वो आपके एक अलग पोर्शन में इकट्ठे होते जाएंगे। फिर तीसरी बात है स्टैटिस्टिक्स की। हर सब्जेक्ट आपका कैसा जा रहा है, क्या अच्छा जा रहा है, क्या बुरा जा रहा है, ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, एवरेज टेस्ट टाइम आप कितना ले रहे हो। बहुत खूबसूरत चेक एंड बैलेंस रखा गया इस वेबसाइट पे। मैं भी इस पॉइंट का आप सोच रहा हूँ हसन भाई वेबसाइट तो काम कर सकती है, तो अब करना कुछ खास नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक के जरिए premed.pk पे जाएं, वहाँ पे 3 लाइन वाले आइकॉन के जरिए साइन अप करें, अपना जीमेल डालें, जनरल से इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आ जाएं प्राइसिंग वाले पोर्शन पे, जहाँ पे आपको हर तरह का बंडल मिलेगा। आगा खान, नम्स, ईटा, SJMU एज अ होल एमडी कैट। फिर premed.pk का एक्सक्लूसिव बंडल, जो भी बंडल आप बाय करेंगे जब तक आपका टेस्ट नहीं हो जाता वो आपका पूरे साल के लिए वैलिड रहेगा। जबकि अकेडमीज़ में ऐसा नहीं होता, जैसे उनका सेशन ख़त्म होता है फिर वो साथ साथ उनके ऐप का एक्सेस भी ख़त्म हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि चूज़ द बंडल ऑफ योर चॉइस, या फिर premed.pk का एक्सक्लूसिव बंडल है जिसमें मोर देन 62,000 एमसीक्यूज़ हैं, सारे एंड कवर हो जाते हैं। डिस्काउंट किसको अच्छा नहीं लगता, बाय करते वक्त कूपन कोड में
हसन 10 HASSAN 10 लिखकर अप्लाई करें, आपको मज़ीद 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक मी लेटर। ठीक है, अभी शुक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो अपने आपको अभी से हेड स्टार्ट दो। अकेडमीज़ ने फरवरी और मार्च में जाके सेशन तो स्टार्ट कर ही देना है, लेकिन आप और उनमें क्या फ़र्क होना चाहिए कि आपने अपनी कमर अभी से कस लिया, जबकि उन्हें तब भी अपने मोशन और एडजस्ट होने में टाइम लग रहा होगा। तो गिव इट अ ट्राई, क्या पता आप भी मेरा किसी दिन बैठ के इसी तरह अपने जूनियर्स के लिए वीडियो बना रहे हो। बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं सुभान की तरफ, देखते हैं अपनी कहानी में क्या सुनाना चाह रहा है। यहाँ तो होगी सारी सुपरफिशियल बातें, अब अपने टाइम टेबल पे आओ। क्या टाइम टेबल था, कैसे सोए, क्या पढ़ा, क्या किया, शुरू। सबसे पहले तो ये है कि आपका जो टाइम टेबल सेट होना चाहिए वो आपकी नमाज का टाइम टेबल, आपके जहन में हो कि आपकी नमाज कौन सी, कब आपने पढ़नी है, क्या टाइम है, नमाज का ख़ास ख्याल रखना है। क्योंकि ये जो आपकी पूरी जर्नी है ना MD कैट की, इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल और सबसे बढ़ के अल्लाह ताला से आपका कनेक्शन, अल्लाह ताला से कनेक्शन आपका अच्छा होगा तो आपके अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरी बात सोने की, मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है वो रात को नहीं सोते, हार्डली वो कहते हैं हम MD कैट की तैयारी कर रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे सोएंगे, 3 घंटे सोएंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं 3-3 घंटे सोते हैं, 4-4 घंटे सोते हैं बस। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं 7-8 घंटे एवरेज में सोता रहा हूं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने कम से कम भी सोना है तो कम से कम आप 6 घंटे लाजमी सो। इसके बाद अगर मैं पढ़ाई के पैटर्न की बात करूं तो सबसे पहले आपकी जो कंसर्न टेक्स्ट बुक्स हैं आपकी उन पे ग्रिप होना लाजमी है। और अगर टेक्स्ट बुक में हम बायो की बात करें तो बायो या देख रट्टा, बायो की बुक्स ऐसे हैं कि जैसे आपको हिफ्ज होनी चाहिए। इसमें जो MD कैट में जो सवाल आते हैं वो 95% बायो की लाइंस ही आती हैं। इसके बाद अगर डायग्राम की हम बात करें तो डायग्राम के नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उस इन्फॉर्मेशन को लाजमी गौर से पढ़ें, वहाँ से लाइन बाय लाइन MCQ उठाए जाते हैं, डायग्राम की लेबलिंग में से लाइन बाय लाइन MCQ उठाए जाते हैं। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में FSC और MD कैट में बहुत फ़र्क है। FSC में आपको बड़ी बड़ी डेरिवेशंस करनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, शॉर्टकट्स याद रखने हैं, उनके सिर्फ फार्मूलाज याद रखने हैं, शॉर्टकट्स को याद रखना है। और ख़ास तौर पे आपकी जो साइड इन्फॉर्मेशन है उसको आपने नहीं भूलना, उसको लाजमी याद रखना है। बेशक आप अपने अल्फाज में उसको लिख लो ताकि लास्ट डे पे आप उसको याद कर सको। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपके ख़ास तौर पे जो ऑर्गेनिक है उसके अंदर जितनी भी कंडीशंस हैं, जितने भी कैटालिस्ट हैं, जितने भी रिएक्शन हैं, उनके प्रोडक्ट, उनके रिएक्टेंट कौन देता है कौन नहीं देता, ये तमाम तर चीज़ें आपने खुद याद करनी है, उनके नोट्स बनाने हैं, उनमें से सवाल जनरेट करने हैं, तभी आपके लिए बेहतरी होगी। एक आखिरी सवाल MD कैट के एस्पिरेंट्स के लिए, कोई ऐसा तजर्बा, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मशवरा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहली एडवाइस तो ये है कि आप लोगों ने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। MD कैट जो बच्चा कर रहा होता, जो स्टूडेंट MD कैट कर रहा होता, वो कहता है मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। टाइम आपका किस तरह वेस्ट होगा कि आप ऐसी बुक्स पढ़ोगे जो आपके नॉलेज के लिए इररेलेवेंट है, जो MD कैट में नहीं आना। तो अपने टीचर से कंसर्न करें कि मैं कौन सी बुक पढूं और उसके मुताबिक अपने नॉलेज को गेन करें। अपनी मेहनत करते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को नहीं रखता, और अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना। अल्लाह ताला कुरान जी में फरमाता है ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से कभी भी मायूस ना हो। और मेरी दुआ है कि आप सब लोग MD कैट को क्वालिफाई करें और अपने नाम के साथ एक डॉक्टर का टैग लगाएं। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ सोबान्स ग्लोरी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। उससे सवाल जवाब करना बहुत मुश्किल था बिकॉज बहुत शर्मीला और शाय बच्चा था। खैर, गो चेक आउट द premat.pk और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।